The Border Roads Organization has added another feather to its cap, The world's highest motorable road the Umlingla Pass, at an altitude of 19,300 feet. पूरे दिल से मैं वेट कर रहा था इस राइड की. इवेंचुअली आई लैंडेड हियर इन ले फॉर दिस राइड. पहला दिन हमारा जो था वो एक्लेमेटाइजेशन के लिए था एंड मेट विद ऑल द फ्रेंड्स, मेरे पास बैचमेट्स जिनके साथ मैंने MLK की राइड की थी. देयर इज अ डिफरेंस. मीन्स आप मनाली से ले स्टार्ट करते हो तो उसकी हाइट और ले की हाइट में डिफरेंस है. तो आते ही थोड़ा सर दर्द और वो जो माउंटेन सिकनेस का रहता है वैसा कुछ फील हुआ. And I started talking to them, started picking their heads, how to do this, how to prepare myself, what are the different things that they had done, what are the different gears that they were carrying and all. But in the end it is you who have to prepare yourself for such a task. काफ़ी हमने मस्ती की, काफ़ी घूमे फिरे, थोड़ी वॉक की पूरी तरह से एक्लेमेटाइज होने के लिए. एंड नेक्स्ट डे विद ऑल एंथुसियाज्म, पूरे जोश और उत्साह के साथ हमने ये राइड शुरू की. Then came the day when everybody was wearing the CAI jerseys. Everybody looked fabulous. We were waiting at the gate. Then we lined up. Flag off happened. रास्ता एकदम जाना पहचाना था बिकॉज वी डिड MLK. सो हम रूम से ले आए थे, अभी उसी रास्ते से वापस जा रहे थे तो वो यादें ताज़ा हो रही थी. और बीच में वही सारे सीन्स, वही सारे थिक से मोनेस्ट्री, शे मोनेस्ट्री, एक बार फिर से डेजा वू हो रहा था MLK की राइड का. ऑल सेट था, सब साथ में चल रहे थे. वहाँ पे त्रिशूल फेमस डोसा पॉइंट, वहाँ पे हमने लंच लिया. बहुत ही टेस्टी फूड था. राइड करते करते हम पहुँचे उपशी तक और उपशी के बाद में फिर कोई ट्रैफिक नहीं था और सिर्फ साथ में हमारे प्यारी सी इंडस रिवर. We clocked almost 50 kilometer. It was like fantastic. After a long time to Ladakh, so nice team. Everyone are like enjoying cycling. Second time with CAI. Amazing trip. Start day 1. तो आज काफ़ी डाउन हिल, थोड़ा अप हिल, अमेजिंग व्यूज़ टुवर्ड्स हानले. अभी ये उमलिंगला की मेन सबसे ज़्यादा एक चीज़ है जो अट्रैक्ट करती है वो वैली. मीन्स आप साइकिल चला रहे हो, हर तरफ पहाड़ है. 200 किलोमीटर, आई थिंक 225 किलोमीटर तक इंडस रिवर आपके साथ है. उसका हर एक मोड आपको देखने को मिलेगा. शांत, थोड़ा तूफानी,
आप ऊपर से उसको देखते हो, उसके साथ साइकिल चलाते हो, मीन्स थकान हो रही थी। दिस इज़ नॉट लाइक कि आपने एक पास कवर किया, आप 20 किलोमीटर चढ़ते हो और उसके बाद 20 किलोमीटर डाउन हिल आता है, तो आप एक बार स्ट्रेच कर दिया फिर रिलैक्स होकर डाउन आ गए, ऐसा नहीं था। आप 2 किलोमीटर ऊपर जा रहे हो, 1.5 किलोमीटर नीचे आ रहे हो, फिर से ऊपर नीचे, तो वो थोड़ा टफ रहता है मेंटली। बहुत ही अच्छी राइड थी। पहला दिन तकरीबन 100 किलोमीटर हमने राइड किया और हाइमिया नाम के एक बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज में जाके हमने डे ब्रेक किया। ऐसी जगह मैंने आज तक नहीं देखी स्टे के लिए। पूरा आउटस्कर्ट, एक छोटे से रास्ते में आप रिवर क्रॉस करके सामने जाते हो और उनकी हॉस्पिटैलिटी सर्विस ऑसम। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं व्यूज़ और अमेजिंग होते जा रहे हैं विदाउट एनी ट्रैफिक। क्या माउंटेन साइलेंस, क्या पानी, सब कुछ बढ़िया। With the company of them, I could make able to conquer this distance of first day. And the property that Cycle Adventures Team India had found is truly awesome. It's isolated, what we were looking for. एलिवेशन ज़्यादा नहीं थे, इट्स अप एंड डाउन, कम्प्लीटली अप एंड डाउन था सारा कुछ। तो थोड़ा बहुत एक दो जगह पिक्स आए, अदरवाइज थोड़ा सा एलिवेशन से अदरवाइज नॉर्मल था। The location was amazing and we cannot explain the climbs, but overall a very good experience. Thanks CI. That was a fabulous place at Terrido. It was just some 8-9 kilometers from Himia. We stayed there, we enjoyed fabulous food, and one thing that we kind of learned, and everybody says that like technology is such a curse that people were not connecting well. That day we kind of felt that because there was no network at Terrido. इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, सब लोग साथ में थे, बातें की, मस्ती की, खाना खाया, रिलैक्स होके सो गए। Next day ride was from Terrido to Neoma. This ride was actually a long ride, which is also almost 100 kilometer ride and the same landscape, but Terrido to Neoma में क्या है कि यहाँ थोड़ा एलिवेशन ज़्यादा हो जाता है। Again, a beautiful ride amidst mountain with a lot of elevation and downhills. हर समय हमारे राइट साइड पे इंडस नदी थी, जिसकी आवाज़ से बहुत ज़्यादा जो एनर्जी प्राप्त हो रही थी। सब कुछ मिला हमें, मीन्स जैसे इंडस रिवर वो तो है ही, साथ में आपके पहाड़, कलरफुल पहाड़ अलग अलग कलर के, और सभी जगह ये जगह है ऐसी है ना कि आपको ऐसे विलेजेस नहीं मिलेंगे यहाँ पे। मिलिट्री बेस कैंप कहीं भी देखो, आर्मी, तो वो एक अलग ही मोटिवेशन देता है कि सला ये लोग यहाँ पे अपने बेस कैंप लगा के बैठे हैं, उनको देखते हैं, वो हमें पूछते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो वो एक अलग ही एनर्जी आती है। और उनके साथ में, क्योंकि कोई ढाबा फाबा कुछ होता नहीं, उनके साथ में बैठ के उनकी कैंटीन में आपको नाश्ता करना है, लंच करना है, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा लाइफ टाइम। बहुत गर्मी है, सनी डे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो बस चलते जा रहे हैं जहाँ तक होगा। मंडे का टशन तो देखो, पॉकेट अप्स डाउन्स करते हुए अब थोड़ा सा एलिवेशन गेन्स आए हैं, पर ओवरऑल टर्मेक बहुत अच्छा है, रोड्स बहुत अच्छे बनाए हुए बिहार ने।
So guys, this time I'm trying Umlingla on my Gori, you can see. So it's a big task for me as well. But the overall experience is very good and we're enjoying a lot. The sun was too harsh. It was like people were kind of burning under that harsh sun. We were kind of riding, and taking breaks and all. And there's this place called Chumathan. Everybody knew that there is a off-road track of around 12 to 14 kilometers after Chumathan. Mr. Punjab is better than SARS. Mr. Haryana better than SARS. ये रूट में प्लस पॉइंट था कि आपको फ्लैट रोड भी मिला, अप हिल मिली, डाउन हिल मिली और 14 किलोमीटर का एक ऑफ रोड भी आया। वो सही था, टायरिंग था, पूरे हाथ हिल गए, मीन्स पूरा बॉडी सेक कर रहा था, लेकिन बहुत ही मज़ा आया। वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और मेन बात थी कि सब साथ में थे इस बार, ग्रुप में कोई आगे पीछे नहीं था। And after that, a lot of uphill, downhill with that tailwind and that motivation, that inspiration I was carrying within me. I could kind of complete that very easily till Neoma, where near that army tank training practice ground, there was a cafe Ribs. We reached there, we had awesome bread pakoras, awesome vadas and all. So that was a nice break. Having vadas after a hard day of ride. Very important. ये झूठ बोल रहा है, ऐसे नहीं करना है। बाइट नहीं खराब करनी है। बाइट नहीं खराब करनी है यार, देखो बाइट इम्पोर्टेंट है यार। ऑलमोस्ट हम रात हो गई थी और रात को नेमा में पहुंचे। उसका भी होम स्टे मस्त था, उसकी सर्विस, खाना और सेम, नो नेटवर्क। सो सब साथ में बैठे, खाना खाया, मस्ती की, आराम से सो गए। सब थके थे लेकिन प्रॉपर नींद आ गई तो थकान उतर गई। Next day was the ride from Neoma to Hanle. This was the easiest ride and it was the pleasure ride, I would say, because this was 75 kilometers
but it was mostly straight or downhill, but very, very pretty views. I would say majestic vistas that we were witnessing when we were riding. Every 5-10 minutes we were trying to stop our cycles and kind of click the pictures, click the beauty of the mountains, click the beauty of the river. Everything was so beautiful. बहुत ही बड़ा ग्राउंड आता है, तब नदी पूरी फैल जाती है और उसके आजू बाजू ग्रीनरीज, जो एनिमल्स है उसके आजू बाजू मीन्स घास खाते हैं, तो एक अलग ही सीन बनता है। दूर दूर तक पहाड़ की रेंज दिखती है। और हेड्स ऑफ टू BRO, क्या रोड बनाए हैं उन्होंने, फुल स्पीड साइकिलिंग की, नदी के किनारे पूरी टीम बैठी थी, वहाँ बातें की, मस्ती की इंडस रिवर के बाजू में, क्योंकि पता था डिस्टेंस ज़्यादा है बट स्ट्रेच नहीं है, तो आराम से सब पहुँचे, फोटो शूट किया, एकदम मस्ती की। सो फाइनली हम न्योमा से पहुँचे हैं रैंगो। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल व्यू है। सारे राइडर्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं सो दैट हम आगे कंटिन्यू कर सकें। एंड यू कैन सी द ब्यूटीफुल रोड्स ऑल्सो। ओवरऑल बहुत मज़ा आ रहा है। Till now, like we have clocked almost 53 kilometers. It was like flat terrain and like a little bit of inclines and everything. The terrain was absolutely beautiful and scenic. Literally loved it. Once in a lifetime memories for me. बीच में हम रास्ते में रुके थे, वहाँ खीरा खाया, ककड़ी। वो ककड़ी खा के पता नहीं क्या पावर आ गई, 20-22 की स्पीड पे हांडले पहुँच गए। और हांडले जैसे ही हांडले पहुँचने से 2 किलोमीटर पहले वहाँ ढाबा था, तो वहाँ पे नाश्ता किया। हांडले पहुँच गए हैं। अमेजिंग राइड थी पर हेडविंड्स बहुत थी। मैं, डॉक्टर साहब और रूही तीनों आगे पीछे बस पहुँच गए हैं मिल्की वे कैफ़े। एंजॉय करते हैं फूड। ऑसम फूड। मैं को बोलूँगा कि यहाँ जितने भी खाना खाया मीन्स ढाबे में, नॉट होम स्टे, सबसे अच्छा फूड था, सबसे अच्छी सर्विस थी। मिलिट्री उसको चलाती थी, तो बहुत ही एंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। And that stay was also pretty good. Ama stay. It was nice, cozy stay. Everybody got their own bathrooms, and because in such tours you know that like it is gonna be difficult, but in Ama we kind of got all the basic facilities at our disposal. We had nice tea, we stayed there, and next day was our rest. Hello guys, good morning. So beginning of day 4, a lovely sunny day at Hanli. तो हम जा रहे हैं पहले ऑब्जर्वेटरी देखने, वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी, और उसके बाद हम जाएंगे मोनेस्ट्री देखने। फिर एक गांव पूरा एक्सप्लोर करके, व्यूज़ अच्छे हैं यहाँ के।
पहुंच गए हैं हानले मोनेस्ट्री. लुक एट द व्यू. So it was kind of quite rejuvenating. So we energized ourselves during that day and geared up for the next day ride to Chisumle. तो असली चैलेंज जो उमलिंगला का टूर दे उमलिंगला का जो रियल चैलेंज है वो इन 2 दिनों में छिपा हुआ था. तो पहला दिन हमने राइड की तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 किलोमीटर्स. लेकिन ये नंबर हो सकता है सुनने में छोटा लगे, लेकिन इस नंबर में कुछ भी छोटा नहीं था इस राइड में. हानले से निकले. देर आर 2 पॉसिबिलिटी. एक हम थोटीला पास होके जाए विच इज़ 18,000 फीट फ्रॉम सी लेवल, और वो नया नया बना था, उसमें किलोमीटर्स ज़्यादा हो रहे थे. और एक दूसरा था ऑफ रोड पूरा विच इज़ फ्रॉम निर्बुले पास. तो हमने वो चूज़ किया. हानले से सुबह निकले. जैसे ही निकले बस 1 किलोमीटर अच्छी रोड आई. उसके बाद तो भाई जो चालू हुआ, मीन्स कुछ रोड जैसा है ही नहीं. मीन्स अब कहीं भी साइकिल चला दो, इतनी बड़ी लैंड है, यहाँ चलाओ वहाँ चलाओ. कोई ट्रक आ रहा है आपके नज़दीक से जा रहा है, 5 मीटर दूर से जा रहा है. मीन्स रोड जैसा कुछ है ही नहीं. लेकिन आपको पता चलेगा कि हाँ ये रास्ता मुझे सीधा ले जा रहा है, क्योंकि हमें जो निर्बुले पास क्रॉस करके नीचे जाना था वो पास दिख रहा था दूर से. Say like, I mean, it would be quite a difficult ride because it was off-road, it was dusty, full of dirt, slowly gaining elevation, and the sun was too harsh, and then came the headwind. All these kind of accumulated and increased the difficulty of this particular ride. But at the same time, everybody was so kind of motivating each other, kind of telling each other, okay, this much is remaining, let's do it. और थैंक्स टू साइकिल एडवेंचरर्स इंडिया टीम, हर 500 मीटर 1 किलोमीटर पूरी राइड में, नॉट फॉर दिस, उनकी गाड़ी खड़ी रहती थी. क्योंकि इस टाइम क्या था कि वो पूरा ड्राई प्लेस है और सनलाइट भी थी, तो आपको पानी और हाइड्रेशन और उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. तो हम एवरी 500 किलोमीटर कार्स वेयर देयर. उन्होंने बहुत हेल्प की. सारा ऑफ रोड है, पूरा ऊपर तक जाना 27 किलोमीटर, बिल्कुल ऑफ रोड, पहाड़ी चढ़ के, ठंड बहुत है, जा निकली बढ़िया. लवली राइड टुडे, पूरी तरह से ऑफ रोड एंड न्यू एक्सपीरियंस. अभी तक हम रोड पे थे 3 दिनों तक, तो थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर फॉर द MTB. आई वाज राइडिंग Airoli so far. Amazing route. The terrain is totally amazing. The off-roading track is killer. It takes your inch and bits, but really amazing.
पता नहीं हमने कैसे कर दिया, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। हमारे सपोर्ट व्हीकल में जितने भी थे, सब टीम में जितने भी थे, उन्होंने भी बोला कि भाई आप बैठ जाओ, बिकॉज हेड विंड थी, स्नोफॉल भी हमें रास्ते में मिला थोड़ा 2 मिनट के लिए, बारिश भी हो रही थी और ठंड, सब मिला के। और ऑलरेडी हम इतना ऑफ रोड कर दिए थे तो सब थक गए थे। सबने एक दूसरे का साथ निभाया। हम 5 साथीदार थे और एक दूसरे को हिम्मत देते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए, जिधर शरीर थक जाए उधर साइकिल से उतर के चल के, जिधर पैच हो ही ना साइकिलिंग लायक, उधर चल के हमने इस पैच को कवर किया। और फाइनली ऊपर पहुंचना, मैं कहूँगा कि निर्बुला पास वाज वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस अभी तक मैंने जितने भी पासेस किए हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई सड़क नहीं थी और बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोड चढ़ाई, ये मेरी ज़िंदगी का पहला अनुभव था। We have conquered Nirbula Pass with a lot of efforts, lot of hard work. Seriously, against all odds, against headwinds. खा दूंगा कुछ भी नहीं इसके सामने. Against sand, against no road. We have done it. Cheers to the willpower. Cheers to God. Jai Hind. Okay. Toughest pass ever. यार कुछ है ही नहीं सड़क में, पूरा हेडविंड, ठंड, बीच में बर्फ हो रही थी, थोड़ी बारिश हुई, लेकिन एनी हो किसी ने गिव अप नहीं किया और हम लोग टॉप पे पहुंच गए। Difficulties, off-roading, elevation gain, headwind, too difficult terrain. लेकिन सारे और उसके बाद में हम पहुँचे चिशुमले, जो कि हमारा नाइट हॉल्ट था बिफोर द बिग वन, बिफोर द उमलिंगला। उधर हम रुके टेंट्स में और काफ़ी अच्छा प्रोविज़न था। We were so disciplined after this particular ride that we had limited meal, limited food, had limited chat, limited fun, so that we want to kind of hit the bed by 9 or before, so that we have a nice recovery for the next day's humongous task. तकरीबन 6:30-7 बजे तक पूरी तरह से तैयार सभी राइडर्स ने अपनी जो है उमलिंगला की क्वेस्ट वो शुरू की तकरीबन 7 बजे। Let's conquer Umlingla! Kilometers are slowly gaining elevation, and we can kind of paddle to that distance, and after that the elevation would be of a higher gradient. So let's first achieve this milestone, then we can kind of plan further. We started paddling, took first break at 6 kilometers, then people were taking breaks in different stages of their ride. काफ़ी अच्छा था चढ़ाई एंड बहुत ही उत्साह था। जैसे जैसे हम ऊपर पहुंचते गए, चढ़ाई जो है हमको और ज़्यादा टेस्ट करती गई, हमारी परीक्षा लेती गई और काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री थी चढ़ाई। हमने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी खिंचवाई बीच में।
देखने में इजी लगता है उतना इजी है नहीं। वो सामने वो जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो हमारी डेस्टिनेशन है। तकरीबन 16 किलोमीटर क्लाइंब कर लिया। टारगेट यही था कि इसको सिंगल डिजिट में ले आए जब तक हमारी लाते फ्रेश है। Then that board came, which we saw in the pictures, that you are now higher than the Everest base camp, and this kind of pumped everybody that okay, this is one of those milestones that we wanted to achieve. We wanted to kind of tell our bodies and mind that we are capable of it, and we clicked pictures there. आप सोच सकते हो ऑक्सीजन का लेवल क्या हालत होती है, आपके हार्ट बीट्स सब कुछ मीन्स कुछ भी आपके साथ नहीं है, आपका पूरा बॉडी जस्ट एक दिमाग ही है जिसको स्ट्रॉन्ग करके रखना है कि भाई मुझे जाना ही है, बस उसी के सहारे चलते थे। We paddled a little, then we walked a little, paddled a little, walked a little. That is how the pattern was. Whenever we see that the gradient is less, we paddled for like 100 to 100 meters each other. I must say that this was not possible without our day guide Simranjot Gill. He kind of helped us, he motivated us, he told us when to take break, when not to take break, how much we need to walk, then take a stop. And I think we could have done this, but I think it would have taken 3-4 more hours if he was not around. सिर्फ 1 किलोमीटर पीछे हैं अभी अमलिंगला से, करके ही जाना किसी भी हालत में। आज बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं यहाँ तक, सिर्फ 4 जने ही रह गए हैं पीछे करने वाले हम। मीन्स आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो और फिजिकली स्ट्रांग हो तो भी मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए और करना ही है, वो बस दिमाग में था। उस कैसे भी करके हमने चढ़ा दी और जो लास्ट के 2-2.5 किलोमीटर बचे थे उसमें एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया। Thanks bro, finally we did it, amazing feeling। सोचा नहीं था कभी ये अचीवमेंट भी हो पाएगी। वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग। मुझे ये होती यकीन नहीं हो रहा कि मैं कर सकती थी, बट थैंक यू लॉकी। अभी भी चाह रहे हैं जय। सीरियसली हमें थैंक यू गिल, you're a big supporter in this achievement. सीरियसली हमें लगता है। Thank you CI. सच में यार वहाँ से गिव अप ही करने वाले थे। थैंक्स गिल। कहाँ आ गया यार, 90,000 फीट पे नहीं सोचा था कभी भी। Then I saw the Umlimla Pass, but as soon as I saw the cyclist, our tour guide and everything, started howling, started shouting, and as soon as I reached there, I gently put down my cycle and I started to dance. I started dancing. ये भाई तूने कराया है, पूरा नहीं हो सकता था if it were not for this group जिसने पुश किया, मोटिवेट किया। थैंक्स एवरीबॉडी। यहाँ आके समझ में नहीं आ रहा, मैं मतलब क्या कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। ये देख लीजिए, हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड उमलिंगला, 19,024 फीट। क्या अमेजिंग फीलिंग है, और हमने साइकिल से कर दिया है। Much to the entire team of CAI. We are full of gratitude for this entire journey.
ठीक है, पूरी तरह से हम जो है आपको एक थैंक यू बोलने के लिए एक छोटा सा टोकन ऑफ आवर लव फ्रॉम ईच राइडर, वी प्रिपेयर्ड अ स्मॉल टोकन ऑफ आवर एप्रिसिएशन. Thanks to CAI, this was a great achievement. I did many adventures. This was in my bucket list, and I think I could not do MLK. I could not do many of their other tours. Then I could do this, the ultimate tour of Umlingla, the highest motorable pass. Thanks to CAI. लेकिन ओवरऑल उमलिंगला which is the best adventurous ride I have ever done. Thank you. थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुभकामनाएं CAI को कि ऐसे और एडवेंचर्स ऑर्गेनाइज करते रहे और हमारी लाइफ में चैलेंजेस बनाते रहे. टू डू लिस्ट हमारी जो है हमेशा बरकरार रहे. थैंक यू सो मच.